दोस्तों, जय मसीह की। मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। यहां हम बातें करते हैं ज्ञान, प्रेरणा और यीशु मसीह के जीवन की कहानियों की माइनस जो आपके जीवन को नई रोशनी दिखा सकती हैं। आइए मिलकर बढ़ते हैं इस खूबसूरत यात्रा पर। एक फिर उसने बबूल की लकड़ी की होमवेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वो चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। दो और उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। 3 और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। 4 और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वो नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। 5 और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। 6 फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। 7 तब उसने डंडों को वेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। 8 और उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। 9 फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। 10 उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुसिरियां बनी और खंभों की धुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। 11 और उत्तर अलंग के लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुसिरियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। 12 और पश्चिम अलंग के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुसिरियां थीं और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थीं। 13 और पूरब अलंग में भी वो 50 हाथ के थे। 14 आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुसिरियां थी। 15 और आंगन के द्वार की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही खंभे और 3 ही 3 इनकी कुसिरियां भी थीं। 16 आंगन की चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। 17 और खंभों की कुसिरियां पीतल की और धुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। 18 आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वो नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। 19 और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुसिरियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। 20 और निवास और आंगन की चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। 21 साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है। 22 जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। 23 और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब था, जो खोदने और काढ़ने वाला और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोप करने वाला निपुण कारीगर था। 24 पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वो 29 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 703 शेकेल था। 25 और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी 100 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी। 26 अर्थात जितने 20 बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल जो एक बेका होता है मिला। 27 और वो 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुसिरियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुसिरियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किक्कार की बनी। 28 और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खंभों की चोटियां मढ़ी गईं और उनकी छड़ें भी बनाई गई। 29 और भेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शेकेल था। 30 उससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुसिरियां और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान। 31 और आंगन के चारों ओर की कुसिरियां और आंगन की चारों ओर के खूंटे भी। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु।